Hello, good morning student and welcome to today's lecture. Dear student, हमने पिछले टॉपिक में जीरो आर्टिकल पढ़े थे और जीरो आर्टिकल के एक्सरसाइज हमारी वर्कबुक में दे रखी है, तो आप लोग उसको सोल्व करना ताकि आप लोगों को हम लोगों ने जो पढ़ा है उस कॉन्सेप्ट का सही प्रकार से प्रयोग होगा। एंड वेलकम टू टुडेस लेक्चर वंस अगेन। डियर स्टूडेंट, आज हम एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि हमारे स्पोकन इंग्लिश में इसका यूज़ होता है। डियर स्टूडेंट, टुडे वी शैल स्टडी इंटोनेशन। इंटोनेशन मीन्स बोलते समय स्वर में उतार चढ़ाव। यहाँ पर स्वर का अर्थ स्वर और व्यंजन नहीं है, स्वर का अर्थ जो हमारी जो आवाज़ होती है उसमें किस प्रकार का उतार चढ़ाव होता है उसी को इंटोनेशन कहते हैं। जैसे कि हम उदाहरण के लिए जैसे अलग अलग प्रकार के सेंटेंस हम अलग अलग आवाज़ के साथ में बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें कि यहाँ पर जैसे कि बोला गुड मॉर्निंग और एक और बोला गुड मॉर्निंग, तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है। मीन्स कौन सा अप्रोप्रिएट होता है कौन सा अप्रोप्रिएट नहीं होता है, क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए, तो हम और किस प्रकार मीन्स कभी कभी क्या जैसे वर्ड के लास्ट में आवाज़ बढ़ जाती है या कभी घट जाती है, ये सारे हम एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ेंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो इंटोनेशन का अर्थ सीधा सा यहाँ पर है बोलते समय स्वर में उतार चढ़ाव। बोलते समय स्वर में उतार चढ़ाव मतलब हमारी आवाज़ में जो उतार चढ़ाव होता है बोलते समय, दैट इज़ नोन एज इंटोनेशन। डियर स्टूडेंट, जैसा कि यहाँ पर ये बता रखा है, इंटोनेशन इज़ एन इम्पोर्टेंट फीचर इन स्पोकन लैंग्वेज। कि जो इंटोनेशन होता है वह स्पोकन लैंग्वेज में चाहे इंग्लिश हो या दूसरी भाषा हो उसमें एक इम्पोर्टेंट फीचर या एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है। इट इंडिकेट्स द टाइप ऑफ अटरेंस सेट बाय द स्पीकर। यह दर्शाता है कि जो स्पीकर है उसके द्वारा कौन सा कथन कहा गया है। अटरेंस का अर्थ होता है कथन। जैसे कि अगर हम बात करें, अगर जैसे यहाँ पर अटरेंस का अर्थ होता है कथन, कि कथन जैसे प्रश्नवाचक हो या फिर सकारात्मक, यहाँ पर मीन्स इंट्रोगेटिव हो, अफर्मेटिव हो या फिर नेगेटिव हो या फिर कमांड बताया गया है, मतलब इस प्रकार के वह जैसे हम बोलते हैं उससे हमें पता चल जाता है। जैसे कि डियर स्टूडेंट हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमें बोलना है, जैसे हम बोलते हैं व्हाट इज़ द मैटर, व्हाट इज़ द मैटर, एक ये बोला और सेकेंड बोला व्हाट इज़ द मैटर। फर्स्ट वाला बोला था व्हाट इज़ द मैटर और सेकेंड वाला बोला व्हाट इज़ द मैटर। मतलब फर्स्ट वाले में क्या हो रहा है, फर्स्ट वाले सेंटेंस में जो आवाज़ है वो व्हाट की ज़्यादा है और मैटर की कम है, और इसी प्रकार सेकेंड वाले सेंटेंस में क्या हो रहा है कि व्हाट की जो आवाज़ है सेकेंड वाले सेंटेंस में कम है और मैटर की ज़्यादा है। तो यहाँ पर कौन सा सही रहेगा कौन सा सही नहीं रहेगा, तो सही रहेगा व्हाट इज़ द मैटर। ओके डियर स्टूडेंट, हम पढ़ेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो जैसे कि ये पहले बताया था, फर्स्ट था यहाँ पर कि जो इंटोनेशन होता है उसका यह एक स्पोकन लैंग्वेज की एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है। इट इंडिकेट्स द टाइप ऑफ अटरेंस सेट बाय द स्पीकर, और यह स्पीकर के द्वारा जो कथन कहा जाता है उसको दर्शाता है। जैसे अभी बताया था व्हाट इज़ द मैटर, तो ये क्या मतलब शुरू में आवाज़ कम, शुरू में आवाज़ ज़्यादा और बाद में कम, तो ये दर्शाता है कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं WH वर्ड वाले उनके साथ में मतलब शुरू में तो तेज मतलब यहाँ पर तेज आवाज़ में बोला जाता है और लास्ट वाले वर्ड को कम आवाज़ में बोला जाता है। तो मतलब ये कथन को दर्शाता है। जैसे हमने पढ़ा था कि जो इंटोनेशन होता है वो अटरेंस को दर्शाता है। मतलब अटरेंस का मतलब कथन और कथन का मतलब है जैसे कि ये क्वेश्चन है या फिर स्टेटमेंट है या फिर कमांड है या फिर रिक्वेस्ट है। ओके, तो हमने पहला पढ़ा है कि जो इंटोनेशन है
वो कथन को दर्शाता है। कथन को दर्शाता मतलब जो सेंटेंस है, यहाँ पर अटरेंस मीन्स सेंटेंस कह सकते हैं कि जो सेंटेंस है वह क्वेश्चन वाला है या फिर स्टेटमेंट है या कमांड दर्शा रहा है या रिक्वेस्ट दर्शा रहा है। एंड सेकेंड द एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर। अब यहाँ पर मीन्स यहाँ पर जो स्पीकर जो कहने वाला है उसका दृष्टिकोण क्या है, उसका नज़रिया क्या है। जैसे कि हम जानते हैं अगर किसी को ज़्यादा क्रोध आता तो कैसे बोलता है, और अगर कोई शांति से बोलता है तो कैसे बोलता है। तो मतलब इनमें क्या बेसिकली हमें पता चल जाता है कि स्पीकर का दृष्टिकोण क्या है, नज़रिया क्या है, या वह किस प्रकार का व्यवहार करना चाहता है। ओके डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जैसे नीचे और भी दे रखा है इन्होंने डिटेल्स में, तो यहाँ पर इंटोनेशन का एक सीधा सा अर्थ है कि हम बोलते समय स्वर में उतार चढ़ाव, मतलब वाक्य को कैसे बोलना है, कैसे बोलना चाहिए, कैसे नहीं बोलना चाहिए, ये आज का हमारा टॉपिक है। व्हेन वी हियर समवन स्पीकिंग, जब हम किसी को बोलते हुए सुनते हैं, वी रियलाइज दैट ही डज नॉट ऑलवेज स्पीक ऑन द सेम नोट। हम जब भी हम देखते हैं अगर जैसे कोई बोलता है तो हम नोट करते हैं, हम ऐसा रियलाइज़ करते हैं, ऐसा एहसास करते हैं कि वह हमेशा कभी भी एक ही धुन से या एक ही आवाज़ में नहीं बोलते हैं। वी हियर कॉन्स्टेंट वेरिएशन इन द लेवल एट विच हिज वॉइस इज पिच्ड, और हम क्या लगभग निरंतर कॉन्स्टेंट मीन्स यहाँ पर एक स्थिर, कॉन्स्टेंट का अर्थ होता है स्थिर और वेरिएशन का अर्थ होता है अंतर। या तो हम एक स्थिर अंतर देखते हैं किसमें, उसकी आवाज़ में, मतलब कभी तो उसकी जो आवाज़ होती है वो तेज़ होती है, कभी स्लो हो जाती है। मतलब वहाँ पर जो पिच है, मतलब जो यहाँ पर तेज़, यहाँ पर लाउडली और स्लोली, मतलब यहाँ पर कभी तो तेज या कभी स्लो हो जाती है। समटाइम्स द पिच राइजेस, कभी कभी पिच बढ़ती है। पिच मतलब यहाँ पर क्या है, पिच मतलब जो आवाज़ है या नोट, एंड समटाइम इट फॉल्स, और कभी कभी गिर जाती है। एंड अदर टाइम्स इट रिमेन्स लेवल हाई और लो, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे कभी धीरे कभी स्लो। एंड द वेरिएशन ऑफ वॉइस कॉन्स्टिट्यूट्स द इंटोनेशन ऑफ ए लैंग्वेज, और इस प्रकार वॉइस का आवाज़ का जो वेरिएशन होता है, मतलब जो यहाँ पर कम ज़्यादा होना, ये जो है एक भाषा के इंटोनेशन का निर्माण करते हैं। जैसे डियर स्टूडेंट, आपने देखा होगा जैसे कि हम बोलते हैं, हम गुड मॉर्निंग बोलते हैं, तो गुड मॉर्निंग कैसे बोलना चाहिए, जैसे कि हम यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल देते हैं उससे क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 2 टाइप से बोल रहे हैं, जैसे कि फर्स्ट वाला गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, सेकेंड वाला गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो इसमें देखें तो फर्स्ट वाला क्या लगा, अच्छा लगा। क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये जो फर्स्ट वाला तो हमें यहाँ पर मीन्स कौन से सेंटेंस को कैसे बोलते हैं ये सारा इंटोनेशन के अंतर्गत आता है। मीन्स यहाँ पर जो विश वाले जो सेंटेंस होते हैं यहाँ पर उनको हम एक यहाँ पर मीन्स इनको हमें किस प्रकार बोलना चाहिए या किस प्रकार नहीं बोलना चाहिए ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, इस लैंग्वेज हैज़ इट्स ओवन इंटोनेशन पैटर्न, और प्रत्येक भाषा का अपना स्वयं का एक इंटोनेशन पैटर्न, एक पद्धति होती है। ओके डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमने अभी इंटोनेशन पढ़ लिया है, इंटोनेशन का अर्थ होता है बोलते समय स्वर में जो उतार चढ़ाव होता है। अब हम पढ़ेंगे पिच। द पिच ऑफ द वॉइस इज डिटरमाइंड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेरिएशन ऑफ द वोकल कॉर्ड्स। यहाँ पर देखो पिच का अर्थ होता है कि यहाँ पर जो जैसे मीन्स आवाज़ की जो हम कह सकते हैं इंटेंसिटी, या फिर आवाज़ की जैसे पिच कम होना मतलब आवाज़ जैसे स्लो होना, और इसके अलावा पिच अधिक होना मतलब कि आवाज़ अधिक होना। यहाँ पर वैसे पिच का एक सिनोनिम्स, यहाँ पर पिच का मतलब हम वॉइस की जो इंटेंसिटी होती है या तीव्रता। तो देखें यहाँ पर द पिच ऑफ द वॉइस इज डिटरमाइंड बाय द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द वोकल कार्ड्स, के यहाँ पर जो वॉइस की जो पिच होती है वह हमारे वोकल कार्ड्स का जो वाइब्रेशन होता है और उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वह निर्धारित करती है। जैसे द नंबर ऑफ टाइम्स दे
ओपन एंड क्लोज इन अ सेकेंड मीन्स यहाँ पर जैसे आप फ्रीक्वेंसी आपने वैसे भी अपने क्लास में साइंस में पढ़ा होगा, तो यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी का अर्थ क्या होता है, द नंबर ऑफ टाइम्स दे ओपन एंड क्लोज इन अ सेकेंड। मीन्स यहाँ पर जैसे फ्रीक्वेंसी आपने साइंस में पढ़ा होगा कि यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर अगर जैसे कुछ राउंड वगैरह होते हैं इन अ पार्टिकुलर टाइम, या फिर द नंबर ऑफ टाइम्स दे ओपन एंड क्लोज इन अ सेकेंड। यहाँ पर हम वोकल कार्ड की बात करें कि एक सेकेंड में जितनी बार वो खुलते हैं या बंद होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का प्रयोग किया गया। किसकी फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी का प्रयोग किया गया है वो फ्रीक्वेंसी का प्रयोग किया गया है हमारी पिच की। इफ somebody says close the door और keep it up, the voice will move from a high level to a low level। तो इसको कैसे बोलते हैं, close the door keep it up, मतलब यहाँ पर क्या होता है कि जो आवाज़ होती है वहाँ तेज मतलब जो ऊंची होती है उससे नीचे की ओर या हाई लेवल से लो लेवल की ओर जाती है। दिस इज कॉल्ड फॉलिंग टोन और इसी को फॉलिंग टोन कहा जाता है। इट कैन बी शोन एज डियर स्टूडेंट, यहाँ से जैसे कि हम टॉपिक पढ़ रहे थे वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे कि हम इससे पहले हमारे मन में बहुत सारे डाउट भी हो सकते हैं, तो यहाँ पर जो हम इंटोनेशन पढ़ रहे थे मतलब हमारा बोलते समय स्वर में उतार चढ़ाव, तो यहाँ पर जो भी डाउट्स हैं उस जैसे हम टॉपिक पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा।